नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप पाठ्यक्रमानुसार इतिहास विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री बाय सुरेश यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा उससे पहले की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से हैं, जिसे हम PYQ कहते हैं। आज हम RPSC द्वारा आयोजित RAS 2023 में पूछे गए प्रश्नों को विस्तार से हल कर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अनुत्तरित। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अनुत्तरित। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक माना जाता है। यह कवि एवं महान लेखक भी था। इसने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की। इसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा की दीवारों पर भी लिखे मिलते हैं। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जल्लड़ का विवाह कुमारपाल से किया था। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर अजयमेरू नगर की स्थापना कर इसे चौहान राज्य की राजधानी बनाया। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय शासक बना, जिसे मध्यकालीन इतिहास में रायपितौरा भी कहा जाता है। इसने चंदेल शासक परमार्दी देव को 1182 में पराजित किया। 1187 में गुजरात के चार शासक भीमदित्य से भी युद्ध किया। सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की है? नागबड़ द्वितीय, नागबड़ प्रथम, वत्सराज, भोज प्रथम, अनुत्तरित। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की है? नागबड़ द्वितीय, नागबड़ प्रथम, वत्सराज, भोज प्रथम, अनुत्तरित। देखिए, नागबड़ द्वितीय का शासनकाल 795 से 833 ईस्वी तक रहा। इसने कन्नौज पर अधिकार कर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागबड़ प्रथम ने अरबों को पराजित किया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागबड़ प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसका शासनकाल 738 से 795 ईस्वी तक रहा। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेरी मृतगिरी के युद्ध में पराजित किया। भोज प्रथम को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। सुलेमान लिखता है कि मिहिर भोज के पास विशाल अश्वसेना थी और वह इस्लाम का बड़ा शत्रु था। सही उत्तर है भोज प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचार्य, अनुत्तरित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचार्य, अनुत्तरित। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1886 कलकत्ता अधिवेशन में, दिसंबर 1893 लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। मौलाना अबुल कलाम आजाद मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे।
चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1907, 1906, 1904, 1905, अनुत्तरित। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1907, 1906, 1904, 1905, अनुत्तरित। देखिए, भारत सेवक समाज, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, दिसंबर 1907 सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई एवं जुलाई 1906 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया। इस दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। सही उत्तर है 1905। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य का अनुसरण किया गया है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, अनुत्तरित। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य का अनुसरण किया गया है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, अनुत्तरित। देखिए, अकबर ने सूफीसंत शेख सलीम चिश्ती से अपने पुत्र की मन्नत मांगी थी। इसी कारण जहांगीर का नाम शेखू रखा गया। अकबर के काल में इसका मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ था। बाद में जहांगीर ने इसे सफेद संगमरमर से बनाया। अकबर द्वारा गुजरात विजय के दौरान 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में ही बौद्ध शैली से निर्मित पंचमहल पिरामिड आकार में बना हुआ है, जो कि 5 मंजिला इमारत है। तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सही उत्तर है पंचमहल। अगला प्रश्न, बरका स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? चोल स्थापत्य, कुषाण युगीन स्थापत्य, गुप्तकालीन स्थापत्य, शुंगकालीन स्थापत्य, अनुत्तरित। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? चोल, कुषाण युगीन स्थापत्य, गुप्तकालीन स्थापत्य, शुंगकालीन स्थापत्य, अनुत्तरित। देखिए, चोल काल में स्थापत्य कला की काफी उन्नति हुई। चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्ति काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पुरुषपुर पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर एक चैत्य का निर्माण किया गया, जिसके वास्तुकार अंगिलस थे। यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। ब्राह्मण व बौद्ध गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर सीकर का पहला उदाहरण है। गुप्त काल में मूर्ति कला के 3 प्रमुख केंद्र थे: मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। भरहुत के स्तूप का निर्माण तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। संशोधित निर्माण कार्य शुंग काल में हुआ। शुंगों ने इस स्तूप पर तोरण द्वार बनाया, द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन किया, गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र बना है। सही उत्तर है शुंगकालीन स्थापत्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया?
लिच्छवी वंश, कदम वंश, वाकाटक वंश, नागवंश, अनुत्तरित। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? लिच्छवी वंश, कदम वंश, वाकाटक वंश, नागवंश, अनुत्तरित। देखिए, वैशाली में लिच्छवी वंश का शासन था, जिसके राजा टक थे, जो कि गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समकालीन थे। कदम वंश यह 4वीं शताब्दी का दक्षिण भारत में स्थित राजवंश था, जिसकी स्थापना मयूरशर्मा ने की। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति नाम के व्यक्ति ने की थी। इस वंश में प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ एवं 1 राजसू यज्ञ किया। अजंता गुहा लेख से इस वंश की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। नागवंश, जिसे शिशु नागवंश के नाम से भी जाना जाता है, कालाशोक इस वंश का महान शासक था। बौद्ध ग्रंथ दिव्योदान में इसका नाम काकवर्ण भी मिलता है। इसने वैशाली में अपने शासन के 10वें वर्ष द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। सही उत्तर है वाकाटक वंश। अगला प्रश्न, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र, कल्लड़, सोमदेव, महेश, अनुत्तरित। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र, कल्लड़, सोमदेव, महेश, अनुत्तरित। देखिए, हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी वंश का दरबारी कवि एवं विद्वान था। इसके द्वारा कोमाल पालचरित, योगशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। कल्लड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक रचना है, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। सोमदेव कश्मीरी लेखक था। इसने कथासरी सागर ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन एक सोमदेव चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का कवि एवं दरबारी भी था, जिसने ललित विग्रहराज नाटक ग्रंथ की रचना की। सही उत्तर है सोमदेव। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, अनुत्तरित। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, अनुत्तरित। देखिए, कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी। शेख मीर मोहम्मद मियां मीर इस सिलसिले के भारत में प्रसिद्ध सूफी संत थे। मियां मीर गुरु अर्जुन देव के भी गुरु थे। मियां मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नक्शबंदी भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। यह सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था। यह शरीयत के कानूनों पर बल देता था। यह संगीत विरोधी था। बाबर भी नक्शबंदी पंथ का अनुयायी था, जिस कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। सोहरावर्दी बगदाद के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की। भारत में लोकप्रिय बनाने का काम जलालुद्दीन तब्रिजी ने किया। चिश्ती इस संप्रदाय के मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। भारत का सबसे प्राचीन चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर में इस सिलसिले की नींव रखी। सही उत्तर है सोहरावर्दी। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।